नमस्कार। नवरात्रि का पर्व बस एक त्योहार नहीं है, ये शक्ति, भक्ति और समर्पण की 9 शानदार कहानियों का उत्सव है। तो आज हम इसी यात्रा की शुरुआत करेंगे और पहले 2 दिनों की बेहद शक्तिशाली कथाओं को समझेंगे। तो अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर नवरात्रि के पीछे की असल कहानी है क्या? ये सब कुछ देवी दुर्गा की कथाओं से शुरू होता है और हर एक कहानी में हमारे लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नवरात्रि यानी 9 रातें और हर एक रात देवी दुर्गा के एक अलग और अनोखे स्वरूप को समर्पित हैं, जिन्हें हम सब नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। तो पहली कहानी में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये त्योहार असल में देवी शक्ति के 9 अलग-अलग पहलुओं का जश्न है। हर रूप की अपनी एक अनोखी शक्ति है, अपना एक अलग महत्व है। हमारी ये यात्रा देवी शैलपुत्री से शुरू होती है, लेकिन देखिए, उनकी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें उनके पिछले जन्म में जाना होगा, जब वो प्रजापति दक्ष की बेटी सती थीं। और यही से कहानी का जो असली संघर्ष है वो शुरू होता है। सती का भगवान शिव के लिए प्रेम उनके पिता दक्ष के नामंजूरी से टकराता है। दक्ष शिव को अपने शाही मानकों के लायक बिल्कुल नहीं समझते थे। परिवार का ये तनाव एक बहुत बड़े यज्ञ समारोह में एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेता है जो सती की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अब देखिए, ये कोई भूल नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया एक सार्वजनिक अपमान था। भगवान शिव ने सती को चिताया भी, लेकिन सती ने ये कहकर अकेले जाने का फैसला किया कि एक बेटी को अपने ही घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। जैसे ही सती वहां पहुंची, टकराव शुरू हो गया। उनके पिता दक्ष ने उनके पति भगवान शिव का भरी सभा में अपमान करना शुरू कर दिया। लेकिन सती चुप नहीं रहीं। उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने पति का बचाव किया और अपने पिता को चुनौती दी कि वो महादेव के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। अपने पति का सम्मान न बचा पाने के दुख में सती ने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना ने शिव के क्रोध को भड़का दिया और उन्होंने उस यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सती का फिर से पार्वती के रूप में जन्म होता है और इस जन्म में उनका एकमात्र लक्ष्य था शिव से दोबारा मिलना। और यहीं से देवी ब्रह्मचारिणी की कहानी शुरू होती है। इस बार पार्वती को नारद मुनि से मार्गदर्शन मिलता है। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे शिव से उनका विवाह संसार के कल्याण के लिए जरूरी है और उन्हें पति के रूप में पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। पार्वती ने इस सलाह को बहुत गंभीरता से लिया और एक ऐसी कठिन यात्रा पर निकल पड़ी जो उनके दृढ़ संकल्प की मिसाल बन गई। जाहिर है, उनके माता पिता उन्हें इस हाल में देखकर बहुत चिंतित थे, लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर अटल थीं। उन्होंने बहुत विनम्रता से अपने माता पिता से कहा कि वे उन्हें उनके कर्तव्य के रास्ते से न रोकें। और उनकी तपस्या कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो अविश्वसनीय थी। उन्होंने पूरे 1000 साल तक लगातार महादेव की उपासना की, जो उनके असाधारण समर्पण को दिखाता है। समय के साथ उनकी तपस्या और भी ज्यादा कठोर होती गई। पहले उन्होंने सिर्फ बेल पत्र खाकर गुजारा किया और फिर उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपर्णा नाम मिला। उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। पार्वती की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सारे देवताओं को चिंतित कर दिया। खुद ब्रह्मा जी ने उन्हें आकर आश्वासन दिया, लेकिन पार्वती ने तब तक रुकने से इनकार कर दिया जब तक कि शिव स्वयं प्रकट नहीं हो जाते। और आखिर में उनकी भक्ति रंग लाई। भगवान शिव उनकी इस जबरदस्त दृढ़ता से इतने प्रभावित हुए कि वो उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। तो देवी के इन पहले 2 शक्तिशाली रूपों से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में ये कहानियां हमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण गुण सिखाती हैं। देवी शैलपुत्री हमें स्वाभिमान और अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने की ताकत सिखाती हैं, तो वहीं देवी ब्रह्मचारिणी हमें अटूट दृढ़ संकल्प और तपस्या की शक्ति दिखाती हैं। तो हमने शक्ति, सम्मान और संकल्प की ये 2 अद्भुत कहानियां देखीं और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुर्गा के बाकी 7 रूपों में कौन से सबक छिपे हुए हैं। ये यात्रा तो अभी बस शुरू हुई है।